इस प्रश्न को, इस टॉपिक को मैं साफ सुथरा कर दे रहा हूँ। चलिए आइए इस 12th क्लास के बैच में आपका स्वागत और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, ये काफी इंपोर्टेंट 12th क्लास के लिए ये टॉपिक हो जाता है, जो आपका है किसी आविष्ट तार या बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखने का प्रयास करें, पहले इस डायग्राम को देखने का प्रयास करें। ये डायग्राम आपको समझ में आ जाता है तो आधा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो चलो देखने का प्रयास करें। पहले आपका क्या था, एक तार था। क्या था? तार। यदि हम लोग सबसे पहली बात कि पढ़ चुके हम लोग रेखीय आवेश घनत्व पढ़े थे ना, पढ़े थे कि रेखीय आवेश घनत्व हम लोग ये पढ़े थे कि कोई तार है। ये क्या है बच्चे? कोई तार। इसको जब हम लोग आवेशित किए थे, कहीं देंगे आवेश तो ये समान रूप से आवेशित हो जाएगा। पूरे आवेशित, कहीं भी तार सटाएंगे, यहाँ सटा देंगे तो क्या यहाँ नहीं रहेगा आवेश? यहाँ नहीं रहेगा, सभी जगह समान रूप से आवेश फैल जाएगा। तो क्या कहता है कि इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा, है ना, तो कहता है इस आवेश को रेखीय आवेश घनत्व बराबर लेमडा बराबर हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे? Q बटे L पढ़े थे ना। ये आपका फॉर्मूला था। तो उसी प्रकार से यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। आपका क्या है, यहाँ एक तार है, ये चालक तार है, और चालक तार को जब आवेशित किया गया है तो समान रूप से आवेश फैल गया है इस पर। आप देखने का प्रयास करें तो तार है, कोई भी तार जैसे चार्जर होता है तो क्या होता है कि इसके चारों तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ना, तो विद्युत फ्लक्स होगा। आप देखने का प्रयास करें तो हम क्या करते हैं कि मान के चलते हैं r डिस्टेंस पर कोई बिंदु ले लिया और वहां से हम लोग क्या किए, एक बेलनाकार ये जो है ना आकृति बना दिए। कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, r डिस्टेंस पर इस एरिया पर विद्युत क्षेत्र जो है ना इसी दिशा में होगा। अगर ना है इसी दिशा में है तो मतलब DA जो अल्पांश एरिया है वो भी इसी दिशा में है और विद्युत क्षेत्र जो है ना इसी दिशा में है। ये समझ में आ गया? ये बिंदु P पर अब देखो जरा सा, तो इसमें क्षेत्र कितने हैं? ये तो बेलन का वक्र पृष्ठ पर ये एरिया लिए हैं, वक्र पृष्ठ पर। अब बेलन का जो है नीचे क्या होता है, वृत्ताकार पथ होता है और ऊपर भी वृत्ताकार एरिया होता है ना। कोई ड्राम का चर्चा अभी बहुत चल चुका है, देखा होगा तू लोग वीडियो में। ड्राम देख के कितने हस्बैंड भागते हैं, भागता है ना। हाँ, ड्राम देखता है कि बस जान प्राण लेके भागता है ना। तो ड्राम का भी प्रचलन बहुत ज्यादा चल गया है ना। तो देखे होंगे कि ड्राम देख के क्यों भागता है हस्बैंड सब, वो पता होगा तुम लोगों को। थोड़ा सर्दी खांसी हो गया है। तो अब देखने का प्रयास करें तो एक एरिया तो इधर बनेगा, एक एरिया ऊपर बनेगा। तो चलो देखो यहाँ, तो DA जो होगा, अगर इस पर एक एक प्लेट बैठाते जाए तो ये DA का ऊपर बढ़े जाएगा, एरिया ऊपर बढ़ेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र जो होगा ये हमेशा ऐसे होगा, क्योंकि इसमें रॉड घुसाया गया है ना। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, जिसको हम लोग वेक्टर ई कहते हैं, और एरिया होगा इस दिशा में, होगा ना। ये डायग्राम तुम्हें समझ में आ गया होगा, जहां की बेलन की लंबाई क्या है, L है। अब देखने का प्रयास करेंगे, लिखेंगे बिंदु, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे। बिंदु P पर स्थित क्षेत्रफल DA, वेक्टर DA से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स जो होगा क्या होगा, देखो जरा सा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं गॉस प्रमेय। क्या पढ़ रहे हैं? गॉस प्रमेय। तो देखो यहाँ D फाई P होगा, जरा सा देखने का प्रयास करें। D क्यों लिए? D लिए छोटा के लिए, D लिए किसके लिए? D। ये जो है ना बंद है, गॉस प्रमेय बंद एरिया के लिए लगता है, तो इसके लिए ये लिए है, और P लिए है इस बिंदु पर निकाल रहे हैं इसलिए P लिए। कोई दिक्कत? तो चलो देखो, अब हो जाएगा, हम लोग पढ़े हैं इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर DA, पढ़ा था तू लोग। अब जरा से देखो D फाई
P बराबर, अब E है, अब इसका वेक्टर जब टूटेगा ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा बच्चे। अब जरा देखो डी फाइव पी बराबर ई डी ए कॉस, देखो जरा समझो, विद्युत क्षेत्र भी इधरे है और एरिया भी इधरे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र भी इधरे है और एरिया भी इधरे, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? नहीं बनेगा कोण, 0 डिग्री का कोण बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये थोड़ा सा भी खारा होगा, ऐसे होगा, तब ना एंगल बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा, नहीं ना बनेगा। देखो आप कहेंगे कितना डिग्री न्यून कोण है, इतना पर समकोण, इतना पर अधिक कोण है ना, आप कहेंगे कितने डिग्री का एंगल है, तो कोई एंगल नहीं। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधरे और एरिया की दिशा भी इधर ही रहेगा, तो आपका कोई भी एंगल नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है ना बात, है ना, क्योंकि इस पर ओवरलैप कर जा रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, डी फाइव पी बराबर ई डी ए कॉस कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे? 0 डिग्री। तो डी फाइव पी तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, क्या होता है बच्चे? तो डी फाइव पी तो ई डी ए होगा बच्चे, इतना हो जाएगा। अब देखो इसको समीकरण 1 नाम रख दो, या चाहे नहीं रखना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो जरा सा, हम लोग क्या करते हैं, बिंदु वृत्ताकार पथ या वृत्ताकार क्षेत्र पी डैश वृत्ताकार क्षेत्र पी डैश पर स्थित क्षेत्रफल से क्षेत्रफल डीए से डीए वेक्टर डीए से गुजरने वाला फ्लक्स तो जरा सा देखो जरा, तो क्या होगा बच्चे, यहां डी फाइव पी हो जाएगा, पी डैश होगा ना, इसके लिए ले रहे हैं छोटा एरिया। यहां कोई एरिया है, मान के चलते हैं यहां कोई एरिया है, तो बंद एरिया है, वो जो ऊपर बेलन वाला एरिया है वो भी तो बंद है ना, वृत्त के तरह है ना बंद, एक चदरा। तो चलो देखो, तो डी छोटा एरिया है डी ए, तो देखो डी छोटा एरिया के लिए बंद पृष्ठ के लिए फाइव, और बिंदु पी डैश पर ले रहे हैं, तब पी डैश हो गया। अब देखो तो होगा क्या, फार्मूला तो वही रहेगा, वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी ए होगा बच्चे। अब देखो डी फाइव पी डैश बराबर वेक्टर टूटेगा तो ई डी ए कॉस थीटा होगा बच्चे, ये हो जाएगा। अब यहां करते हैं डी फाइव पी डैश बराबर, देखो यहां तो क्या हो जाएगा बच्चे, ई डी ए कॉस कितना, अभी देखो यहां देखो एरिया है ऊपर, अब विद्युत क्षेत्र है ऐसे, तो इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहां देखो ये ऐसे है, एरिया जा रहा है ऊपर, अब विद्युत क्षेत्र जा रहा है ऐसे, तक कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। तो यहां पुट करेंगे कितना, 90 डिग्री। तो डी फाइव पी डैश तो ई डी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो डी फाइव पी डैश बराबर सबको 0 कर देगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि डी फाइव पी से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो ई डी ए गुजरेगा, लेकिन डी फाइव पी डैश से कोई भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, 0 हो गया। कोई भी सही बात है कि यहां जो है ना, हमेशा ऊपर की तरफ विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, विद्युत क्षेत्र होता है सतह के ओर, सतह के ओर, ऊपर नहीं। अब तार है ऐसे, ये तार है ना, अब तार है ये, तो इसके चारों तरफ ना विद्युत फ्लक्स बनेगा कि यहां बनेगा, यहां भी ये तार जोड़ दिया ऐसे, तो इसके चारों ओर बनेगा, है ना, ना कि ऐसे नहीं बन सकता है, ऐसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसलिए जरा सा देखो, अगर लंबवत है तो विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चे? 0 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से करने का प्रयास करते हैं, अब देखने का प्रयास करेंगे।
तो कुल फ्लक्स जो होगा, लिख लिया। तो अब देखने का प्रयास करें, यहां से कह देंगे कि कुल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है ना। तो यहां देखो लिखेंगे कुल पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा फाई ई। देखो यहां बच्चे, पहले तो कुल क्षेत्र के लिए हम लोग क्या करते हैं, समाकलन लगाते हैं। तो पहला देखो जरा सा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां क्लॉज इंटीग्रेशन किसके लिए, क्लॉज इंटीग्रेशन डी, क्या हो जाएगा डी फाई पी प्लस क्लॉज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी फाई पी डैश होगा बच्चे। अब देखो फाई ई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन, अब इसका वैल्यू क्या है बच्चे, देखो ई डी ए प्लस इसका क्या है, देखो जरा सा, इसका तक हो जाएगा 0। तब देखो फाई ई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन ई डी ए, अब देखो यहां ये तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे। फाई ई बराबर क्लॉज इंटीग्रेशन डी ए हो जाएगा ये। अब देख ये हो गया। तब अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां से अब हम लोग गॉस का प्रमेय लगाते हैं। क्या करते हैं, गॉस का प्रमेय लगाएंगे, और गॉस का प्रमेय लगाने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो अब जरा सा देखो, संपूर्ण सतह के लिए जब यहां तक हम लोग कर लिए हैं, तो अब देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखो फाई ई बराबर, यहां से ई को कॉमन ले लेते हैं, ई को कॉमन ले ले, क्लॉज इंटीग्रेशन और डी ए है। अब संपूर्ण एरिया के लिए जब लेंगे, ध्यान से देखेंगे, जैसे कि कल तू लोग पूछ रहा था, एक बच्चा पूछा था बेलनाकार सॉरी गोलाकार सतह के लिए गॉस प्रमेय पढ़ा रहे थे, उस समय भी पूछा था, आज भी पूछेगा तू लोग। चलो देखो, ये तो डी ए एरिया तो छोटा एरिया है ना, ये छोटा एरिया है। अब कह रहा है कि पूरा एरिया के लिए, पूरा एरिया के लिए तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां रफ कर देते हैं। तो देखो जरा सा, डी ए ई बराबर हो जाएगा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, बेलन का वक्र पृष्ठ, सॉरी कुल तो हो गया ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। अब फ्लक्स गुजर रहा है किससे, किससे गुजर रहा है, चारों तरफ से, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 पाई आर इंटू एच। अब देखो एच के जगह पर हम क्या लिए हैं एल, तो यहाँ एच हट के एल आ जाएगा बच्चे, आएगा कि नहीं आएगा। तब देखो जरा सा फाई ई, तो ई लीनियर इंटीग्रेशन देख रहे हो बच्चे। अब देखो ई जस का तस, ई टोटल के जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई आर एल होगा बच्चे। अब देखो, अब यहां गॉस का प्रमेय लगाते हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे, लिखेंगे गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या कहता है, फाई ई बराबर क्या होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही ना पढ़ा था तू लोग। अब देखो फाई ई यहाँ है, तो गॉस का प्रमेय से अब देखो जरा सा, इसको यहाँ पुट कर देंगे, क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ तो जगह नहीं दिख रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ये होगा बच्चे ई गुना 2 पाई आर एल होगा रे बच्चे। ध्यान से देखने का प्रयास करोगे, यहां कर दे रहे हैं, छोटा चीज है। अब हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है, यही ना निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे जरा सा देखने का प्रयास करो। तो ई बराबर क्या होगा बच्चे, ई बराबर देखो, ये देखो क्यू एजेटिव रहेगा, रहेगा ना। अब ये आएगा भागा में, तो यहां हो जाएगा पाई नॉट 2 पाई आर एल होगा बच्चे। अब रेखीय आवेश घनत्व तो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो 1 बटे 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ क्यू को यहाँ रहने देते हैं और एल को यहाँ रहने देते हैं। यहाँ तक में कोई बच्चा को दिक्कत दिख रहा है क्या, यहाँ
चलो देखो, अब देखो E बराबर बच्चे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। और देखो Q बटे एल बराबर क्या होता है, लेमडा होता है ना, रेखीय आवेश घनत्व से, तो यहां हो जाएगा लेमडा। तो आपका यही हो गया बच्चे फॉर्मूला, इसके लिए व्यंजक लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो उम्मीद करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से हमने इसको कर दिया है। और फिर से दिखाने का प्रयास करें, मैं यहां से फिर से मैं समझा दूंगा, आप पहले सारे बच्चे इसको उतारने का प्रयास करें, इसके बाद साफ सुथरा कर देते हैं। तो चलिए आइए, सवाल कह रहा था आपका, किसी आवेशित तार या बेलन के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे सारे बच्चे, बेहद आसान तरीके से मैं इस सवाल को